मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लंबे समय तक एनडीए के साथ रहने वाले चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अधिक सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रही है। अंडमान में बीजेपी टीडीपी की दोस्ती ने आंध्र प्रदेश में उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी जनसेना पार्टी यानी जीएसपी के प्रमुख पवन कल्याण की नाराजगी जाहिर किए जाने के बाद भी अंडमान में बीजेपी ने टीडीपी से अपनी दोस्ती बढ़ाई। अगले साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं अपना रुख साफ करना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी दक्षिण राज्य में अपने मेल मिलाप की संभावना को स्पष्ट रूप से नकारती रही है। अब हुआ क्या है कि पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के 24 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन ने 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। एक सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वहीं टीडीपी 2 सीटों के साथ किंग मेकर के रूप में उभरी और बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। अब इन सब के बाद टीडीपी के एस सेल्वी मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। वह अगले 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए इस पद पर बनी रहेंगी। सेल्वी की नियुक्ति 2022 में परिषद के चुनाव के दौरान भाजपा और टीडीपी के सत्ता साझाकरण समझौते के हिस्से के रूप में हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया है। नायडू ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि बीजेपी के साथ गठबंधन में पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाने पर टीडीपी की श्रीमती एस सेल्वी को बधाई। उनकी नियुक्ति प्रगति के अग्रदूत के रूप में गठबंधन में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। मैं लोगों की सेवा में उनके सफल कार्यकाल की कामना करना चाहता हूँ। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद चुनाव के इस प्रभावशाली जीत पर भाजपा तदेपा गठबंधन को बधाई। पोर्ट ब्लेयर के लोगों के लिए यह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है और ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी जी के विजन पर लोगों के भरोसे का प्रमाण है। अब बीजेपी और टीडीपी की दोस्ती ने पवन कल्याण को और उकसा दिया है। पहले ही पवन कल्याण की अगुवाई वाली भाजपा की गठबंधन सहयोगी जनसेना पार्टी यानी जीएसपी 2024 के चुनाव में अकेले जाने के लिए तैयार है। अब इस घटनाक्रम ने राज्य में विपक्षी गठबंधन की पहेली को और उलझा दिया है। आखिर कौन किसके साथ है, किसको समर्थन देने वाला है, बहुत उलझन है। भाजपा के साथ बढ़ते मतभेद की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी के साथ गठबंधन से बाहर आने में सोचेंगे नहीं। उनके मुताबिक 2024 में चुनाव के लिए बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं वो। हालांकि पवन कल्याण का अब तक का सफर असफल रहा है। वह 2019 में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव हार चुके हैं। वैसे आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरएसपी पार्टी राज कर रही है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास विधानसभा में एक भी सीटें नहीं है। दोनों पार्टियों को यहाँ पर अपना आधार बनाना होगा। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है और किसके साथ नहीं जाती, क्योंकि इस बार का मसला सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।